नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRDIS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, कल 11 नवंबर है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि दरअसल लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने जो अभी हालिया जो परिवर्तन किया है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा, बहुप्रतिष्ठित परीक्षा जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि जो पीसीएस की परीक्षा आपकी होती है और साथ ही साथ में जो आरओ की परीक्षा होती है, उसमें आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया। और साथ ही साथ में जो परीक्षाएं आपकी आरओ अर्थात पीसीएस की जो एक दिवसों में आयोजित की जाती थी, ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा ये परीक्षाएं दरअसल 2 दिवसों में आयोजित की जाएंगी। ऐसे में छात्रों द्वारा दरअसल कल जो है प्रयागराज में दरअसल एक धरना प्रदर्शन रखा गया, यानी कि एक आंदोलन किया जाएगा और उसमें दरअसल HRDIS यानी कि मैं जो है पूर्ण रूप से इसमें समर्थन अपना व्यक्त करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये बात दरअसल छात्र हित की है। वैसे तो महाआंदोलन पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे तौर पर छात्रों के हित से संबंधित होती, बल्कि जबकि मैं यूँ कहूँ दूसरे पक्ष में तो कहीं ना कहीं ये हमारे भविष्य के साथ जो है जुड़ा हुआ मुद्दा है दरअसल। क्योंकि ये जो है अब जो परीक्षा अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा है ना। हमारा एक विश्वास कहीं आके टिकता है इस परीक्षा पर कि कहीं भी धांधली हो सकती है, किसी परीक्षा में धांधली हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षाओं में धांधली नहीं होती है। एक अंतिम जो उम्मीद हमारी जो बचती है, एक अंतिम जो हमारा लक्ष्य बचता है, कहीं ना कहीं हमारा पीसीएस की परीक्षा में, यूपीएससी परीक्षाओं में दिखता है। और अगर यहीं पर हमारे साथ अगर गलत होने लगा तो फिर मुझे लगता है कि एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हुआ छात्र है, जो एक गरीब घर का जो छात्र है, उसका विश्वास मुझे लगता है कहीं ना कहीं डगमगाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हालिया में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है अपने, यानी कि जो उसका एक कमिटमेंट आया है कि आप जो है जब आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो समझ लीजिए कि एक तरीके से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही परीक्षा की जो प्रक्रिया है अपने आप में क्या हो जाती है, वो शुरू हो जाती है। और उसके बाद में आप नोटिफिकेशन के बाद एक बार चूंकि आरओ की परीक्षा हो चुकी है प्री की एक दिवस में, और फिर से आप बीच में अगर नियम बदलते हैं, यानी कि गेम के बीच में अगर आप जो है रूल्स को चेंज करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है कहीं ना कहीं अपना कमिटमेंट दिया है कि ऐसा दरअसल करना गलत है। और संयोग बस, आप संयोग बस कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए कि ये डिसीजन दरअसल ये कमिटमेंट सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐसे समय में आया है जहां पर छात्रों को इसकी बहुत आवश्यकता थी। और अगर आयोग ये परीक्षा करा लेता है किसी भी वजह से, एक बात के लिए हम मान के चलते हैं कि अगर करा लेता है तो ये वैकेंसी डैम श्योर है कि ये कोर्ट में जाएगी और एक लंबा समय लगेगा और फिर से परीक्षा होगी, क्योंकि निश्चित है। लेकिन इसके बाद भी दरअसल आयोग अपनी परीक्षा कराने के लिए तुला हुआ है और मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि हम सभी लोग लोकतंत्र का हिस्सा हैं, हमारे पास संविधान है, देश समाज सब कुछ संविधान से चलता है। तो यदि अगर हमारा हित प्रभावित हो रहा है तो मुझे लगता है सरकार को, शासन को, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को दरअसल इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो भी अधिकारी वहां पर अभी जो है कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सचिव महोदय हो, अध्यक्ष महोदय हो, सभी लोग कहीं ना कहीं जो है सिविल सर्विसेज से ही आते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो भी संघर्षों का रहा है। तो मुझे लगता है कि उनको हमारी बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए और अपनी चीज़ों को थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए। और छात्र जो आंदोलन करने जा रहे हैं, कल उनकी बातों को मानना चाहिए। तो कल आप लोग जो भी जिस भी प्रकार से आप अपना समर्थन व्यक्त कर सकते हैं, आप लोग व्यक्त करिए, ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे आप लोग अपने अपने जो भी आपके जो इलाके के जो विधायक या सांसद हो, आप उनके माध्यम से आप ज्ञापन सौंप सकते हैं, उनसे अपना समर्थन व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि कई अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, कई अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, कई अलग अलग चैनल्स के द्वारा दरअसल कल के धरना प्रदर्शन को समर्थन व्यक्त किया गया है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो है आपके मनोबल की। कल आप लोग जो भी प्रयागराज जा रहे हैं, सबसे पहले तो सभी लोगों को इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद कि वो लोग वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से इस चीज़ों को करें, कहीं कुछ ऐसा ना होने पाए कि आप पर कोई क्रॉस क्वेश्चन लगे। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपकी बातों में दम है, तार्किकता है, तो दुनिया की कोई ताकत जो है आपकी बातों से आपको बैक फुट पर नहीं ला सकती है। आप अपनी तार्किकता के माध्यम से जो है अपने पूरे मुद्दे को जी सकते हैं। और भारत जैसा देश, जिसको हम लोग जो है ऋषि मुनियों का देश कहते हैं, वो तो शास्त्रों के लिए जाना जाता है, शास्त्र के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर तो हम अपनी बातों से दूसरे वाले को जो है डाउन कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे बातों में तार्किकता है, सच्चाई है, यदि वो बात हमारे हित से संबंधित है, यदि वो हमारे भविष्य से संबंधित है, यदि वो बात हमारे राष्ट्र और समाज से संबंधित है, तो निश्चित तौर पर हमारी जीत होती है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। HRDIS पूर्ण समर्थन इस पर व्यक्त करता है। बाकी आप लोग जो है अपनी पढ़ाई करते रहिए प्लीज़। हालांकि कल का दिन तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग पढ़ पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो लोग
थोड़ा बहुत करके पढ़ाई करिएगा, या जो भी जिस भी प्रकार से आप समर्थन व्यक्त कर सकते हैं, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन आप लोग सभी लोग व्यक्त करिएगा। डिकोड एग्जाम पर मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी डिकोड एग्जाम की तरफ से पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया और आप सभी लोगों को जो है इसमें सहभागी होने के लिए कहा गया। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। तो ये संघर्ष आपका है, परेशान मत होइए, हैरान मत होइए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस लगातार आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।